महावाक्य उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमात्मा, अपने कानों से हम सदा अच्छा सुने, अपनी आँखों से हम सदा अच्छा देखें। हे आराधनीय, अपने स्वस्थ शरीर से तथा अपने दृढ़ अंगों से सदा आपका और सभी देवों का गुणगान करते हुए आप द्वारा दी गई जीवन अवधि को हम पूरा भोगें। वैभवशाली इंद्र सदा हमें आशीर्वाद दे। सब कुछ जानने वाला सूर्य सदा हमें आशीर्वाद दे। दुष्टों का वज्र गरुड़ सदा हमें आशीर्वाद दे। बृहस्पति सदा हमें आशीर्वाद दे। ओम शांति शांति शांति। ओम। महावाक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंध रखता है। यह एक बहुत छोटा उपनिषद है जिसमें कुल मिलाकर केवल 12 श्लोक ही हैं। उपनिषद में भगवान ब्रह्मा सभी देवों को जो सबसे गोपनीय ज्ञान तत्व ज्ञान है वह तत्व ज्ञान बताते हैं और साथ साथ वे ये भी बताते हैं कि यह जो तत्व ज्ञान है यह तत्व ज्ञान आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह तो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग पूरी तरह सात्विक हैं, जो लोग अंतर्मुखी हैं तथा जो लोग गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। इस उपनिषद का मुख्य विषय आत्म तत्व है जो अविद्या रूपी अंधकार से ढका हुआ है। जब व्यक्ति के भीतर आत्म तत्व के ज्ञान का उदय हो जाता है तब उसके साथ साथ आत्म तत्व का जो वास्तविक और असली रूप है, जो रूप सूर्य जैसा है, वह रूप प्रकट हो जाता है और तब व्यक्ति को परम अर्घ्य आदित्य, उसे परम ज्योति, उसे परम शिव, उसे परम शुक्र तथा उसे परम ब्रह्म का बोध हो जाता है, जिससे व्यक्ति को परम आनंद की अनुभूति हो जाती है, यानी उसे अमरता प्राप्त हो जाता है। इस उपनिषद को तैयार करने के लिए श्री राम शर्मा और भगवती देवी शर्मा द्वारा संपादित 3 पुस्तक श्रृंखला 108 उपनिषद के ब्रह्म विद्या खंड में जो उपनिषद का हिंदी अनुवाद दिया गया है उसका प्रयोग यहाँ किया है, जिसके लिए उनका मैं आभारी हूँ। उपनिषद। एक बार ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, अब तुम्हें मैं इंद्रियों से भी परे जो उपनिषद है उस उपनिषद की व्याख्या करता हूँ, उस उपनिषद के बारे बताता हूँ। इस उपनिषद में जो ज्ञान है वह ज्ञान तो अति गूढ़ से भी गूढ़ है, इसलिए यह ज्ञान आम लोगों को नहीं बताना चाहिए। इसका उपदेश तो केवल उन लोगों को ही देना चाहिए जो लोग सात्विक गुणों से ओतप्रोत हैं, जो लोग अंतर्मुखी हैं तथा जो लोग अपने गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति संसार के बंधन और मोक्ष के कारण से संबंध रखने वाली विद्या अविद्या रूपी जो उसकी आंखें हैं, उन आंखों को बंद करके अहम ब्रह्म अस्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, इस बात को अनुभव करके व्यक्ति सही और उचित ज्ञान के अनुभव के साथ ही अविद्या रूप का जो संसार है उस अविद्या रूपी संसार से इस तपोमय, इस अंतर्दृष्टि के कारण वह मुक्त हो जाता है। इस आत्म तत्व को ढकने वाला अज्ञान रूपी जो तम है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वह अंधकार तो अविद्या है जो सारे चराचर जगत का, इस शरीर से लेकर ब्रह्मा तक अखंड मंडल का कारण स्वरूप है।
स्तंभ, इस अंधकार के कारण ही इन सभी वस्तुओं की ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म से अलग सत्ता का ज्ञान होता है। ब्रह्म से अलग होने का व्यक्ति को ज्ञान होता है। वेदों में जो धर्म कर्तव्य का निर्देश दिया गया है, धर्म कर्तव्य के उस निर्देश को प्रकट करने का जो कारण स्वरूप है, वह कारण स्वरूप भी वही अंधकार रूपी अविद्या है। व्यक्ति को जब तक अपनी आत्मा के संदर्भ में ऐसा ज्ञान नहीं हो जाता कि यह जो आत्मा है, यह आत्मा अंधकार के रूप की नहीं है, बल्कि आत्मा तो प्रकाश स्वरूप ब्रह्म से प्रकट होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तब तक व्यक्ति को सद्ज्ञान रूपी विद्या का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि विद्या तो अज्ञान रूपी अविद्या से भिन्न है, से अलग है। विद्या ही चिद आदित्य स्वरूप है, विद्या ही स्व प्रकाशित है और विद्या ही ज्योति स्वरूप है। उस विद्या का जो मंडल है, विद्या का वह मंडल परम ज्योति से संपन्न है, वही अपनाने योग्य है, क्योंकि वह तो केवल और केवल ब्रह्म पर ही आश्रित है। वह तो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है और इसके अलावा, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह जो आत्मा है, यह आत्मा तो आदित्य रूप ब्रह्म से युक्त है। यही भीतर जाने वाले और बाहर निकलने वाले श्वासों से युक्त है और यह हरेक शरीर में निवास करने वाला हंस नाम का परमात्मा है। यह तो शरीर में हंस रूप परमात्मा के रूप में मौजूद रहता है। अपने आप को इसी हंस रूपी परमात्मा का अंश समझकर और प्राण अपान, भीतर जाने वाले श्वास और बाहर निकालने वाले श्वासों का ज्ञान प्राप्त करके लंबे अरसे तक साधना करने से इस विद्या द्वारा समिष्टि व्यष्टि यानी एक और अनेक एवं तदैक्य यानी एकमात्र रूप आत्म ब्रह्म में लीन रहते हुए ही सच्चित एवं आनंद स्वरूप पर ब्रह्म का आगमन या आना होता है, उसका उदय होता है। वह श्रेष्ठ तत्वज्ञान की वृत्ति हजारों सूर्य के प्रकाश से परिपूर्ण है। वह तरंग रहित समुद्र की जल राशि जैसे है। वह ब्रह्म भाव रूप से युक्त है एवं वह सदा रहने वाली लय से ही मुक्त है। ऐसी जो स्थिति है, वह स्थिति न तो समाधि की है, ना यह स्थिति योग सिद्धि की है और ना ही यह स्थिति मनोलय की है, बल्कि यह स्थिति तो जीव और ब्रह्म की एकता की स्थिति है। यह तो वो स्थिति है जब जीव ब्रह्म में विलीन होकर उसके साथ एक हो जाता है। वह ब्रह्म यानी वह आत्म तत्व अज्ञान से परे है और वह आदित्य के वर्ण का है, वह सूर्य के वर्ण का है। धीर और विद्वान व्यक्ति नाम और रूप की नश्वरता पर विचार करके सबसे परे जो ब्रह्म है, जो उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं, जो उसे महसूस करते हैं, वे तो स्वयं भी वही ब्रह्म रूप बन जाते हैं। इस स्थिति या इस स्वरूप को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बताया था और ऐसे ही सबसे प्रधान देवों में अनुपम और श्रेष्ठ इंद्र ने भी यही बताया था। ऐसे अविनाशी उस ब्रह्म को इस प्रकार से जानने वाला विद्वान व्यक्ति परमात्मा के रूप को अर्थात
अमरता को प्राप्त कर लेता है। इससे भिन्न, इसके अलावा अन्य कोई और दूसरा मार्ग मुक्ति के लिए है ही नहीं। पुरातन काल में धर्मावलंबी यानी धर्म का पालन करने वाले जो इंद्र आदि देव थे, उन देवों ने ज्ञान यज्ञ द्वारा यज्ञ रूप विराट का यजन किया था। वे देव ही यज्ञीय जीवन बिताकर प्राचीन काल से ही सिद्ध साध्य गणों एवं देवों के निवास स्थान महिमा मंडित देवलोक को पाकर प्रकाशित हो रहे। मैं ही वो चिद आदित्य हूँ, मैं ही आदित्य रूप वह परम ज्योति हूँ, मैं ही वो कल्याणकारी शिव तत्व हूँ, मैं ही वो श्रेष्ठ आत्मज्योति हूँ, मैं ही सभी को प्रकाश प्रदान करने वाला शुक्र या ब्रह्म हूँ तथा उस परमात्मा से तो मैं कभी भी अलग नहीं रहता। उस परमात्मा से तो मैं कभी भी अलग नहीं रहता। अब इस उपनिषद के पाठ का फल बताया जाता है। जो कोई भी इस उपनिषद का प्रातःकाल के समय पाठ करता है, ऐसा करने से उसे रात में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो कोई भी इस उपनिषद का पाठ शाम के समय करता है, ऐसा करने से उसे दिन में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जो कोई भी दोनों सुबह और शाम के समय इस उपनिषद का पाठ करता है, उसे तो बड़े से बड़े पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। दोपहर के समय में जो कोई भी सूर्य के सामने इस उपनिषद का पाठ करता है, वह इन 5 महापापों ब्राह्मण हत्या, परस्त्री गमन, शराब पीना, जुआ खेलना तथा मांस खाना तथा अन्य दूसरे जघन्य पापों से भी मुक्त हो जाता है। वह चारों वेदों के पारायण का पुण्य प्राप्त करता हुआ भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हाँ, वह चारों वेदों के पारायण का पुण्य प्राप्त करके भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही महावाक्य उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।